Welcome to Mission Stenographer. सत्तर शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अपीलकर्ता ने इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 की बेटी से विवाह किया। विवाह के बाद उसे 2 बच्चे पैदा हुए। विवाह के 13 साल बाद अपीलकर्ता की पत्नी की आकस्मिक मृत्यु हो गई और 1 साल के भीतर उसने दूसरी शादी भी कर ली। प्रतिवादी संख्या 1 के नाना प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 के नाबालिग बच्चों, 13 साल की लड़की और 5 साल के लड़के के मामा मामी ने अभिभावक के रूप में नियुक्ति के लिए गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की धारा 7, 9 और 17 के तहत कार्यवाही शुरू की। उन्होंने अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन भी दायर किया, जिसमें नाबालिग बच्चों के व्यक्तियों और संपत्तियों की अंतरिम सुरक्षा के लिए और अपीलकर्ता को नाबालिग बच्चों की हिरासत में हस्तक्षेप करने या परेशान करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा भी प्रार्थना की गई। फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता को प्रतिवादी के साथ बच्चों की हिरासत में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया। अपीलकर्ता ने आदेश को चुनौती दी। पारिवारिक न्यायालय ने उक्त निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को निरस्त करते हुए कुछ निर्देश पारित किया गया। अतः अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय में वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई। पैरा अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 12 न्यायालय को नाबालिग की अस्थायी अभिरक्षा और उसके व्यक्ति या संपत्ति के संरक्षण के लिए ऐसा आदेश देने का अधिकार देती है जैसा वह उचित समझे। अभिरक्षा के मामले में बच्चों का कल्याण एकमात्र मानदंड है जिसके द्वारा न्यायालय अभिरक्षा के लिए लड़ने वाले पक्षों की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करेगा। इसलिए अंतरिम अभिरक्षा के प्रश्न पर निर्णय करते समय न्यायालय को बच्चों के कल्याण द्वारा निर्देशित होना चाहिए, क्योंकि यह न्यायालय को कोई भी आदेश देने का अधिकार देता है जैसा वह उचित समझे। संरक्षता के संबंध में अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला पिता के पक्ष में है जब तक कि पिता संरक्षक बनने के योग्य न हो।
न्यायालय को दूसरा संरक्षक नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए भारी भरकम आरोपों के बावजूद यह साबित नहीं कर पाए हैं कि वह नाबालिग बच्चों की देखभाल करने के योग्य नहीं है, न ही पारिवारिक न्यायालय या उच्च न्यायालय ने उसे ऐसा पाया है। हालांकि अभिरक्षा का प्रश्न संरक्षता के प्रश्न से भिन्न है। पिता बच्चों का स्वाभाविक संरक्षक बना रह सकता है, हालांकि बच्चे के कल्याण के संबंधित विचार किसी अन्य मित्र या रिश्तेदार के साथ वैध अभिरक्षा की ओर संकेत कर सकते हैं।